Hello everyone, welcome to online classes conducted by Trinity Convent Higher Secondary School, Shivri Narayan. Today we are going to learn class 6, subject English, lesson 1, and the topic is Who Did Patrick's Homework? And this is from your Honeysuckle book. Children, we have divided this lesson in two parts. So today we will discuss the first part, that is page number 7 and 8, paragraph 1 to 4, and second part will continue in next video. So in this module, first we will see about the writer, then introduction of the lesson, and finally we'll go through the explanation part. So let's discuss about the writer. The writer of this story is Carol Moore. She was born on 12th July 1871 and died on 20th January 1961. She was an American educator, writer, and supporter for children's libraries. She had immensely contributed towards the children's literature. She got Regina Medal, John Newbery Medal for her literary services. Children, let's move to introduction. So, this is a wonderful story which has presented magical realism in a beautiful manner. Magical realism means something that is not magic but belief. जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो जादू ना होके एक विश्वास करने योग्य एक स्टोरी है, ठीक है, जिसमें कुछ जादू नहीं हुआ लेकिन आप उस पर यकीन कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं. अ बॉय पैट्रिक हु गेट्स इंस्पायर्ड एंड फील्स प्रोपेल्ड टू वर्क हार्ड बाय एन इमेजिनरी एल्फ. एक लड़के की कहानी है जो कि इंस्पायर हुआ किससे? एक इमेजिनरी एल्फ से, ठीक है, और ये उसने उसको इंस्पायर किया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और हार्ड वर्क करना है, ठीक है. तो ये जो लड़का है पैट्रिक, वो इंस्पायर हुआ एक इमेजिनरी एल्फ से. अब हियर इमेजिनरी एल्फ मीन्स अ स्मॉल लाइवली क्रिएचर हैविंग अ मैजिकल पावर्स. आप ये कह सकते हो कि एक छोटा सा लाइवली क्रिएचर मीन्स जो जिंदा हो, ठीक है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं बौना. तो एक यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा एक बौना है जिसके थ्रू उसको एक इंस्पिरेशन मिली कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े और हार्ड वर्क करे, राइट. ओके, ही इज़ नॉट ओनली एबल टू कंप्लीट हिज वर्क रादर स्कोर्स हाई ग्रेड्स. उसने ना ही अपना काम पूरा किया बल्कि काम पूरा करने के बाद उसने हायर ग्रेड्स भी हासिल किए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स पे उसने हाई ग्रेड्स भी उसने हासिल किए. सो दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ हेल्प वर्क्स वंडर. तो ये स्टोरी जो है एक मैसेज कन्वे करती है कि सेल्फ हेल्प जो है वो सबसे अच्छा होता है. अपनी मदद हम स्वयं करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. चिल्ड्रन, नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन पार्ट. First paragraph is given here along with word meanings. You can read this by your own. Now I am going to explain each and every paragraph one by one. Students, come to first paragraph. Patrick never did his homework because he found it boring. Instead, he played games like hockey and football. He also liked to play video games like Nintendo. पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. वह कहता था यह बहुत बोरिंग है. इसके बजाय उसे हॉकी और बास्केटबॉल खेलना पसंद था और उसे निंटेंडो खेलना भी पसंद था. निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है जो पैट्रिक खेला करता था. हिज टीचर्स वांट हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क, अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. उसके टीचर्स उसे वार्न करते थे, मीन्स उसे चेतावनी देते थे कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सीख पाएगा. It was a fact because at times
he used to feel like an ignoramus. Ignoramus means an ignorant person who was completely helpless in this regard. He had no interest in studies and homework. और यह सच भी था. कभी कभी उसे लगता था कि वह एक इग्नॉर्मस है. इग्नॉर्मस मीन्स एक मूर्ख है, पर वह कर भी क्या सकता था. उसे होमवर्क से नफरत थी. Now come to second paragraph. One day he observed his cat playing with a doll and he grabbed it and was surprised to find that it wasn't a doll. Rather, it was a man of the smallest size. एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे छीन लिया. उसे आश्चर्य हुआ कि वह कोई गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक बहुत छोटे आकार का एक आदमी था. It was wearing a woolen shirt with an old-fashioned trousers and a tall hat which made him look like a witch. उसने एक वूल शर्ट साथ में पुराने ज़माने के, मतलब ओल्ड फैशन पुराने ज़माने के ट्राउज़र्स पहने हुए थे. ट्राउज़र्स मतलब पैंट या फिर पैजामा आप कह सकते हैं. और एक ऊंची लंबी टोपी उसने लगाई हुई थी, जैसे जनरली विचेस लोग लगाते हैं. विचेस मीन्स जादूगरनियाँ पहना करती हैं ना, वैसी टोपी उसने पहनी हुई थी. The doll cried and requested Patrick to save him and not to send him back to the cat. In return, the doll promised Patrick to fulfill his wish. वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना. मैं बदले में तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा. विश मीन्स इच्छा. और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा. Children, now come to third paragraph. It was difficult for Patrick to accept that he was so fortunate to get an answer or solution to all his difficulties through this tiny man. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता था कि वह कितना फॉर्चुनेट है. फॉर्चुनेट मीन्स लकी. सो पैट्रिक को वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो बहुत ही भाग्यशाली था और यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उसको मिल चुका था. सारे क्वेश्चंस का आंसर उसको मिल चुका था. सो ही आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. दैट इज़ अ पीरियड ऑफ 35 days to help him score A grade. सो उसने उस छोटे आदमी से कहा कि वह उसका सारा होमवर्क उस सेमेस्टर के अंत तक मीन्स 35 days तक करता रहे. इस प्रकार उसे A grade मिल सकते हैं. सो पैट्रिक वॉज थिंकिंग दैट विथ एल्फ्स हेल्प ही कैन इम्प्रूव हिज ग्रेड्स. सो पैट्रिक सोच रहा था कि एल्फ की मदद से वो अपने ग्रेड्स इम्प्रूव कर सकता है. चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड द फोर्थ पैराग्राफ. आफ्टर हियरिंग दिस, द लिटिल मैन्स फेस gave a look of cloth lying in the basket used for washing dishes. ऐसा सुनने के बाद लिटिल मैन के फेस पर फोल्ड्स आ गए. और फोल्ड्स भी कैसे? ऐसे फोल्ड्स जैसे हम जो पोछे कपड़े होते हैं ना, पोछे कपड़े को अगर हम किसी बास्केट में फेंक देते हैं तो उसमें जो सिलवटें पड़ जाती है ना, तो वैसी सिलवटें जो है वो लिटिल मैन के फेस पर पड़ गई जब उसने ये बात सुनी. He showed his disapproval for the work by kicking legs, doubling his fists and making unhappy faces. अब उसने गुस्से में लिटिल मैन ने गुस्से में अपने पैर पटके उसने मुट्ठी बंद कर ली, अपने होठों को भी दबा लिया था. तो इन सारी हरकतों से वह एक डिसअप्रूवल शो कर रहा था. मतलब यह बात उसे पसंद नहीं आ रही थी जो बात पैट्रिक ने उससे कही. सो ही आस्क्ड इफ़ ही वॉज दैट अनफॉर्चुनेट टू डू दैट टास्क, बट ही प्रॉमिस्ड टू डू द वर्क. सो उसने कहा कि
क्या वह इतना अनलकी है या फिर इतना कर्स्ड है? कर्स्ड मीन्स शापित। तो क्या वह इतना कर्स्ड है कि उसे यह कार्य करना पड़ रहा है? राइट? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने ये वादा किया कि वो ये काम करेगा। So children, that's all for today. We will continue this lesson in next video. Till then, keep watching. Thank you.